डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला राज्य दौरा खासा चर्चा में है। इस दौरे की शुरुआत टोंक से होना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। टोंक को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी का यहां से अपने अभियान की शुरुआत करना एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने टोंक को चुनकर साफ संदेश दिया है कि अब वो केवल अपने पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि विपक्ष के मजबूत इलाकों में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है। टोंक पूर्वी राजस्थान का अहम केंद्र माना जाता है, जहां से भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा जैसे जिलों में राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। इस दौरे के जरिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलवाना चाहती है कि पार्टी अब आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। नितिन नवीन का कार्यक्रम केवल जनसभाओं और भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। टोंक में जिला कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर में वर्चुअल उद्घाटन इस बात का संकेत है कि पार्टी हर जिले में अपना स्थायी और आधुनिक संगठनात्मक ढांचा तैयार करना चाहती है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी को भी अहम माना जा रहा है। ये उपस्थिति संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का संदेश देने की कोशिश है। बीजेपी नेतृत्व ये दिखाना चाहता है कि राज्य में पार्टी पूरी तरह एकजुट है और आगामी चुनावों के लिए तैयार है। दौरे का एक प्रमुख उद्देश्य है बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना है। पार्टी मानती है कि चुनावी जीत का आधार बूथ स्तर की मजबूती पर टिका होता है। इसी के तहत युवा मोर्चा की बाइक रैली और महिला मोर्चा के स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि पार्टी के हर वर्ग को सक्रिय भूमिका में लाया जा सके। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा जैसे जिलों में बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 8 सीटों तक सीमित रह गई थी और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में थी। बीजेपी अब इस बढ़त को बरकरार रखने के साथ साथ उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जहां कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। टोंक से शुरुआत करने का मतलब ये भी है कि बीजेपी उन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है जिन्हें अब तक कांग्रेस का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है। पार्टी की रणनीति स्पष्ट है, विपक्ष के गढ़ में घुसकर संगठन को मजबूत करना और वहां अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना। दौरे के अगले चरण में जयपुर में होने वाला भव्य स्वागत और कोर कमेटी की बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ संगठन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नितिन नवीन का ये दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके जरिए बीजेपी राजस्थान में अपनी दीर्घकालिक रणनीति को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पायलट के गढ़ से शुरुआत करना इस बात का संकेत है कि पार्टी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक राजनीति के मोड़ में है। इस पूरे घटनाक्रम को राजस्थान की राजनीति में संभावित पावर शिफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां बीजेपी अपने संगठनात्मक विस्तार और मजबूत नेतृत्व के सहारे विपक्ष को चुनौती देने की तैयारी में है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।